हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियोलॉजी स्पॉटलाइट। आज से हम क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री के हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। एक्सरसाइज इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। What, where, how and when। क्या, कहाँ, कैसे, कब। तो हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे, कब। सो लेट्स बिगिन क्लास 6 चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आपको यहाँ पे इस लड़की की एक फ़ोटो दिख रही है। इस लड़की का नाम रशीदा है। रशीदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसकी नज़र अचानक से एक हेडलाइन पे गई। उस हेडलाइन पे लिखा था 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? हमें कैसे पता चल सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था? ये पॉसिबल है कि हम इतने लंबे टाइम पहले कुछ हुआ हो उसे जान सकते हैं? कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप यही जानेंगे, कैसे हम पास्ट से रिलेटेड चीज़ें जान सकते हैं इस बारे में। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, इस बारे में जानना कि क्या हुआ पास्ट में। तो कल क्या हुआ था जानने के लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था जानने के लिए किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की याद हो। और बहुत पहले क्या हुआ था जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं, है ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, ठीक है, क्या पहनते थे, किस तरीके के घर में रहते थे, कैसी लाइफ थी। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स कौन होते थे? जो शिकार करते थे। हर्डर्स कौन है? जो कि चरवाहे होते थे। फार्मर्स किसान हो गए। रूलर्स जो कि राज करते थे। अब रूलर्स उन्हें भी कहा जाता था उस टाइम पे, जो कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन हो, ठीक है, रूलर टाइप में। या फिर किंग क्वींस को भी हम कह सकते हैं उस टाइम, ठीक है, किंग क्वीन तो होते ही थे खैर। मर्चेंट्स आज के हिसाब से बोलें तो बिजनेसमैन जैसे हैं, ठीक है, जो लेन देन करते थे, व्यापारी, ठीक। प्रीस्ट्स यानी कि ब्राह्मण, पंडित। क्राफ्ट पर्सन्स जैसे कि घड़ा बना देना, ये सब भी क्राफ्ट पर्सन में आता था। आर्टिस्ट किसी की तस्वीर बना देना, ठीक है। म्यूजिशियन गाना गाना। साइंटिस्ट जो कि कुछ ना कुछ नई खोज करते रहते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे क्या गेम खेलते थे वो भी हमें पता चल जाते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, उन्होंने क्या स्टोरीज सुनी होंगी। द प्लेज दे सॉ, क्या नाटक उन्होंने देखे होंगे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और कौन से वो गाने सुनते थे या फिर गाते थे, ठीक। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे।
अब यहाँ पे हम पहले मैप देखेंगे। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप साथ साथ अपनी बुक भी खोल के बैठ सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हमें नर्मदा नदी के बारे में देखने के लिए कहा है। होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो। ये रही हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। यहीं पे एक जनरल नॉलेज की बात के लिए बता रही हूँ सर। इतना हिस्सा हमारा गुजरात का है, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा लगभग एमपी का है, ठीक। तो इसमें से होते हुए ये जाती है। यहीं आगे हमें दूसरे हिल्स के बारे में बताएगा, उसे बाद में देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ पे नर्मदा नदी आपने देख ली होगी, तो आगे पढ़ते हैं। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. लोग इन नदियों के किनारे, अभी हमने नर्मदा नदी की बात करी है, तो नदी के किनारे बसते थे, ठीक है। कब? 100,000 years ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collect roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. अब लोग आसपास रहते थे, तो उस टाइम पे लोग खाना पकाना वगैरह कम था, मतलब ना के बराबर जानते थे, तो मेनली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे, ठीक है। जैसे फ्रूट्स उग जाते थे, या कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स उस टाइम पे नेचुरली प्रेजेंट है जो कि खा सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है फॉरेस्ट में हर चीज़ हम खा सकते हैं। कुछ ऐसे जंगली पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, जो हम नहीं खा सकते, ठीक है, जहरीले होती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें, तो वो थोड़ा उन चीज़ों से वाकिफ़ रहते थे। और उस टाइम पे लोग शिकार भी बहुत करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान और किरथार हिल्स देखेंगे हम। सुलेमान और किरथार हिल्स, ये रही हमारी। हिल्स की बात की है तो हम इसे थोड़ा अलग उससे पॉइंट आउट करेंगे। ये रहा हमारा किरथार हिल्स और ये रहा हमारा सुलेमान हिल्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोला है? सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन and men first begin to grow crops such as wheat and barley. यहाँ पे इसने क्या बोला है? सुलेमान और किरथार हिल्स उन एरियाज़ में से है जहाँ पे 8,000 साल पहले जो लोग थे उन्होंने वीट और बार्ले उगाना शुरू किया था, ठीक है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle. लोगों ने वहाँ पे जानवरों को पालना भी शुरू किया था। वो जानवर कौन कौन से थे? जैसे कि यहाँ पे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, कैटल वगैरह में आ गए। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे विंध्या हिल्स देखेंगे हम, ठीक है, विंध्या और गारो हिल्स। ये रही हमारी गारो हिल्स और ये रही हमारी विंध्या हिल्स, ठीक है। होप सो आपको क्लियरली दिख रहा हो। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ उन एरियाज में से है जहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलप हुआ। द प्लेस वेयर, यहाँ पे राइस सबसे पहले उगाया गया, ये बोल सकते हैं। कहाँ पे? ये हमारा गारो हिल्स हो गया और ये हमारा विंध्या हिल्स में, ठीक है। आगे, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इंडस रिवर को देखो और उसके ट्रिब्यूटरीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिब्यूटरीज होता क्या है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर।
ट्रिब्यूटरीज स्मॉल रिवर्स होती हैं जो कि मिल जाती हैं किस में, बड़ी रिवर्स में आके, ठीक है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. 4,700 साल पहले इन नदियों के जो साइड का एरिया होता है वहाँ पे सबसे पहले जो है शहर बनने शुरू हुए। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. बाद में लगभग 2,500 वर्ष पहले गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है, उनके किनारे पे या फिर बोल सकते हैं समुद्र तट पे नगरों का विकास होने लगा। नगर यानी कि सिटीज़, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। आगे, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब यहाँ पे बोल रहे गंगा रिवर को लोकेट करो और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर उसको भी। तो ये रही हमारी गंगा रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये रही सोन, ये जो जा रही है ना ऐसे करके ये, तो ये होगी सोन रिवर, सोन सन whatever you can. Okay, next. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. अब प्राचीन काल में अगर देखा जाए, प्राचीन समय की बात बोली जाए, तो उस टाइम पे जो एरिया इस रिवर के आसपास था, यानी कि साउथ साइड में बोल सकते हैं ऑफ द गंगा, उसे मगध बोला जाता था, ठीक है, जो आज के टाइम पे देखा जाए तो बिहार के अंडर में पड़ता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इसके जो रूलर्स रहे थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है, ताकतवर थे, और उनका बहुत बड़ा किंगडम रहा। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। हमारा जो देश है उसके अलग अलग हिस्सों में भी उनका राज हुआ, उन्होंने अपना मतलब स्प्रेड किया बहुत ज़्यादा किंगडम को। थ्रू आउट people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. अब लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। अब ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी जगह एक जैसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब पूरा भारत देख लो हमारा, ठीक है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे पहाड़ी एरिया है, ठीक है, कहीं पे समुद्री एरिया है, हर जगह अलग अलग है, डेजर्ट एरिया है कहीं पे, ठीक। तो जैसे जैसे लोग ट्रैवल करते थे तो डेंजरस भी होता था उनका ट्रैवल करना, ठीक है, उनकी जर्नी जो थी डेंजरस होती थी बट कभी इम्पॉसिबल नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disasters like flood, drought. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. मेनली अगर देखा जाए लोग क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता था ना, अब मैं एक एग्जांपल दूं तो ये समझ लो एरिया है बहुत बड़ा, ठीक है, कुछ लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं इतने एरिया में, ठीक है, ये डिवाइड है एरिया एक तरीके से ना। अभी वो उन्होंने ये वाले एरियाज़ को, इन एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है, अनजान है इन एरियाज़ से। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ ये नहीं आज के टाइम की तरह, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स पानी वगैरह यहाँ पे है,
ठीक है, चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए हिसाब से। अब ये इतने लोग जो हैं इसे खाएंगे खाएंगे खाएंगे, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, तो इन्हें फिर दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये आने में टाइम लगेगा क्योंकि नेचुरली चीज़ आ रही है। वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह पे आ गए, अब यहाँ की चीज़ें ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, ऐसे करते करते ये क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ खाने के लिए या फिर अपना जीवन बिताने के लिए, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, फ्लड से बचने के लिए, बाढ़ आ जाती थी या फिर सूखा पड़ जाता था, उसकी वजह से भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, अब जो मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपना सामान अपने साथ लेके चलते थे। ठीक है, जो बेचने वाला हिसाब हो गया, जो भी है, जो उनके जानवर रहते थे उनके ऊपर ढो देते थे वो। नेक्स्ट, and religious teachers walked from village to village, advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. अब यहाँ पे क्या होता था, जो टीचर्स होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे। ठीक है, एडवाइस करते रहते थे कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, फाइनली सम पीपल perhaps travel driven स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्क। अब कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि कुछ एडवेंचरस हो। ठीक है, यही नहीं कि एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं फिर से वही शुरुआत कर रहे हैं, अपने रहने के लिए ढूंढ रहे हैं कैसे मतलब करें, खाना ढूंढ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू हो रहा था, नई जगह पे जा रहे हैं फिर से वही शुरू, नई जगह। तो कुछ लोग चाहते थे कि कुछ नया हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ समथिंग डिफरेंट हो। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो इससे क्या होता था, लोगों को आइडिया मिलता था। अब जैसे खुद ही बताओ, ये यहाँ पे जैसे ये लोग थे, ये यहाँ से यहाँ गए, ज़रूरी थोड़ा ना है कि पूरी दुनिया में बस यही लोग बचे हुए हैं, तो यहाँ तो लोग मिलेंगे ही नहीं, नहीं यहाँ भी नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लोग मिलते भी थे। ठीक है, पहली से जो वहाँ पर हैं बसे हुए। कभी कभी ये होता था कि जब ये जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आती थी कि दूसरी जगह पे गए हैं, वहाँ के नए लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें या तो ये मीन्स लड़ाई करेंगे वहाँ पे रहने के लिए, जो जीतेगा वो रहेगा, वही वाला हिसाब होता था। ठीक है, आगे, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, आज के टाइम पे ट्रैवल क्यों किया जा रहा है। अब देखें तो लुक एट मैप वन वंस मोर। Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our culture tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैप में देखा जाए तो मैप में आप देखोगे पहाड़ है, नदियाँ हैं, डेजर्ट है, समुद्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब हमारे देश में बाहर देश के भी कुछ लोग आए ये सब चीज़ें पार करके। ठीक है, जो करना चाहे वो कर लेता है। ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वही चीज़, जब वो लोग आए या हमारे यहाँ से कोई वहाँ गया तो कल्चर जो है शेयर हुआ। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने उनकी सीखी, कुछ उन्होंने हमारी सीखी। जैसे सिंपल आज के टाइम पे एग्जांपल ले ले फूड का। ठीक है, हमें अगर बाहर का कोई खाना पसंद आता है हम सीख लेते हैं उसे। ठीक है, पता करते हैं कैसे बनती है, रेसिपी पता चलती है, उसे बनाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वही चीज़ हम कल्चर शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही बहुत साल पहले होना शुरू हुआ था। ठीक है, अब जैसे कि मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया कि किस तरीके के म्यूज़िक बाहर सुन रहे हैं लोग या वगैरह। ठीक है ना, कुकिंग वाला जो बोला है, फूड कुकिंग का। ठीक है, स्टोन्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए
या मतलब जैसे मूर्ति बना दो या उस पर कुछ लिख लो, कैसे करना, ये सब चीज़ें सीखी हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए कौन से 2 वर्ड यूज़ करते हैं? इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो जो इंडिया वर्ड है, इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? इंडस से। ठीक है, जिससे सिंधु कहते हैं संस्कृत में, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इंडस से आया है और संस्कृत में जिसे हम सिंधु कहते हैं। ठीक, तो इरानियंस और ग्रीक्स थे, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे 2500 साल पहले। वो इंडस रिवर को हिंदोज या इंडोज कहते थे, और जो लैंड यानी कि हमारा इंडिया उसके ईस्ट में था उस रिवर के, उसे क्या कहते थे? इंडिया, उन्होंने नाम दिया। ओके, द नेम भारत, भारत कैसे पड़ा? भारत एक तरीके से क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। ठीक है, ये मेंशन है कहाँ? ऋग्वेदा में, ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for our country. ठीक है, for the country. तो ये चीज़ जो है संस्कृत में पहले ही ऋग्वेदा में 3500 साल पहले लिख ली गई थी, भारत वर्ड से रिलेटेड, कि भारत नाम। ठीक है, तो बाद में ये कंट्री का नाम दे दिया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, अब अतीत के बारे में जानना एक तरीके से। ठीक है, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनते थे, लोग कौन सा नाटक देते थे, वे लोग कौन कौन से गीत गाते थे, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं, है ना? तो वही चीज़ है। और मतलब पास्ट में हम शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों को पालते थे, ठीक, और फार्मिंग भी करते थे, ठीक है, और उस टाइम पे क्राफ्ट वर्किंग भी था। मतलब ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे ये है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में जानना। तो बहुत से तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तो यह है कि बुकों को पढ़ो, ठीक है, जो कि बहुत टाइम पहले लिखी गई हों, जिन्हें हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन। अब पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखेंगे, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? जो कि हाथ से लिखी गई हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया है, मेन्यू वर्ड से, जिसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, मनु, मेन्यू या मनु। ठीक, तो जो कि हाथ से लिखे गए हों, ठीक है, तो वो हो जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक, जो पुराने टाइम के बारे में कुछ भी लिखा गया हो हाथ से, वो मैन्यूस्क्रिप्ट। उसी टाइम के दौरान, ये नहीं कि अभी लिखा है पुराने के टाइम के बारे में तो वो हो गया, नहीं, उसी टाइम पे लिखा गया। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, या तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, या फिर एक बाक ऑफ ट्री होता था जिसको बोलते थे बिर्च। ठीक है, वो हिमालयाज में ही होता था, ठीक है, उगता था। आगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये समथिंग इस टाइप का, ये हो गया, ये लकड़ी टाइप का हो गया, जो भी है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है ये। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स ने, यानी कि कीड़े मकोड़ों ने खा ली। अब पत्ता है, खा लेते हैं, है ना। जो अभी बोला कि खाल है, छाल बोलेंगे, छाल लकड़ी की, मतलब पेड़ की, सॉरी, पेड़ की छाल, वो भी खराब हो गई। ठीक, मगर कुछ सरवाइव हो गई, टेम्पल्स में बचा के रखी गई, ठीक है, मंदिरों में, ठीक है, मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ था,
ठीक है, कि लोग उस टाइम पे जैसे भगवान वगैरह में या धर्म वगैरह में मानते थे तो क्या था, क्या रिचुअल्स करते थे वो उस चीज़ के लिए। ठीक है, राजा रानियों की कैसी मतलब लाइफ थी उस टाइम पे, मेडिसिन्स क्या यूज़ होती थी, जैसे नॉर्मल बुखार उस टाइम भी होते थे, जुकाम सर्दी ये सब उस टाइम पे कैसे यूज़ करते, क्या करते थे लोग इससे राहत पाने के लिए। ठीक है, साइंस का कैसा यूज़ था, क्या इम्पोर्टेंस थी, वो सब। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, उस टाइम पे महाकाव्य हुआ करते थे। ठीक है, पोएम्स वगैरह हुआ करती थी, नाटक किया करते थे लोग। ठीक है, नाटक वैसा नाटक नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, रोल किए जाते हैं। ठीक, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, मोस्टली अगर देखा जाए तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ठीक है, और दूसरी जो बची रहती थी वो क्या है, प्राकृतिक, प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, वो ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते थे। संस्कृत जो थे थोड़ा हाई फाई लोग यूज़ करते थे। एंड तमिल ऑफ कोर्स। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अभी तक मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बता दिया, जो हैंड से लिखी गई हो, हाथों से। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या थी, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी गई हो, जैसे कि स्टोन हो गया या फिर मेटल हो गया। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। ठीक है, राजा क्या करते थे, ऑर्डर देते थे कि हमारी चीज़ें लिखो, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे शान से हैं, हमारी विक्ट्रीज़ के बारे में लिखो, जीते हैं हम युद्ध जो, उनके बारे में लिखो, जिससे कि वो लंबे लंबे समय तक आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो पढ़ेंगी। ठीक है, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमने राज किया था वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वही है। आगे, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि पास्ट में यूज़ होती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, अब जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं उस दौरान से रिलेटेड, मतलब उस टाइम के, ठीक है, उनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, those who study these objects are called archaeologists. They study the remain of buildings, जैसे बची कुची अभी के टाइम पे जो उनकी टूटी फूटी बिल्डिंग्स है उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके की चीज़ें यूज़ होती थी, पेंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, मूर्तियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देख के स्टडी करना, उन्हें वो चीज़ आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, खुदाई करते हैं इस चीज़ की और उसके बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ तो स्टोन से बने हुए होते हैं, पत्थर से, कुछ हड्डियों से बने रहते हैं, कुछ बेक्ड क्ले से या फिर मेटल से बने हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कुछ मजबूत चीज़ों से बने हुए हों, जो कि नष्ट होने में या ख़राब होने में काफ़ी टाइम लगाते हो या फिर नहीं होती हों। ठीक है, तो वो बची हुई हैं। ठीक है, जिन्हें रीड करके आज हम पढ़ रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये ओल्ड सिटी से एक पॉट है। ठीक है, ये उसी टाइम की कारीगरी की गई है इस पे, जो भी बना रखा है। ठीक, और फिर यहाँ पे एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है, जो कि 2500 साल पहले का है। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आज के कॉइन कैसे होते हैं तब के कॉइन्स को आप देख सकते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोन्स को भी पढ़ते हैं एनिमल्स की, ठीक है, बर्ड्स की, फिशेस की। ठीक, कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो थे वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते थे, जो सीड्स होते थे ग्रेन्स की, ठीक है, वो क्या होते थे, अगर वो जल गए हों थोड़े बहुत, जैसे होता है ना लकड़ी के साथ या जो भी है, थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाते थे, वो चीज़ है। आगे, हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. अब स्कॉलर्स कौन है, हिस्टोरियंस कौन है, जिन्होंने ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं, आर्कोलॉजी
वाला जो भी है, ये सब इनका काम देख के जो भी है सब पढ़ा है, वो है हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, ठीक है। नाउ वंस source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. एक तरीके से पता है ये जो आर्कोलॉजिस्ट का काम है ये क्या है, ये है कि डिटेक्टिव वाला काम, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना, ठीक है, कहानी को क्रिएट करना। अब यहाँ पे समझ लो कुछ सामान फैला हुआ है, ठीक है, तो क्या करता है डिटेक्टिव, या तुम भी क्या करो, एक तरीके से दिमाग चलेगा कि ये यहाँ पे फैला हुआ है तो यहाँ पे से यहाँ ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, जैसे चोरी वाला हिसाब होता है। पुलिस वाले भी क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे से वो ऐसे एंटर हुआ होगा, उसने फिर ऐसे किया होगा, फिर उसने ऐसे किया, तो वो चीज़ है कड़ी को कड़ी से जोड़ना, तो वही काम रहता है। वन पास्ट और मैनी, ठीक है, एक पास्ट या फिर बहुत सारे। अब इस बुक का जो सबसे पहला फ्रंट आप देखोगे, वो उस पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, अवर पास्ट, ठीक है, तो उसे प्लूरल सेंस में जानबूझ के किया गया है जिससे कि अटेंशन ग्रैब कर सके, ठीक है। इसमें क्या है कि कहने का मतलब हर किसी का पास्ट अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो उस टाइम के किंग एंड क्वीन रहे होंगे, ठीक है, उनका पास्ट अलग था। जो उस टाइम के फार्मर्स रहे होंगे, मर्चेंट्स रहे होंगे, उनका पास्ट अलग था, उन्होंने कैसे बिताया अपना उस टाइम का टाइम। जो क्राफ्ट पर्सन था उसका अलग रहा होगा पास्ट। तो ऐसे ही सबका पास्ट अलग होता है, ज़रूरी नहीं है सबका एक जैसा ही पास्ट हो। ऑल्सो एज अ ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज के टाइम पे भी वही है, लोग दुनिया में हर अलग अलग जगह है, सब अपना अपना कस्टम फॉलो करते हैं, मतलब अपने रिचुअल्स हैं, अपने रीति रिवाज हैं, सब अपना अपना देखते हैं। जैसे टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड। हाँ, जैसे अंडमान आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपना खाना खुद ही इकट्ठा करते हैं, जैसे फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, है ना, अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट पे मतलब मोस्टली डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो सिटीज़ में है वो डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, ठीक है। जैसे सुबह के टाइम दूध वाले का ले लो, घर में दूध आ रहा है, अगर वो नहीं लेके आया, उसने छुट्टी कर ली है, कुछ हो जाता है, चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास दूध आया नहीं, तुम उस पर डिपेंड थे, चलो तुम दुकान से लेके आते हो, बाई चांस दुकान वाले के पास भी नहीं आया, दुकान वाला भी तो किसी और पे डिपेंड है कि वो लेके आएगा, गाड़ी आएगी दूध वाली, वो हमारे यहाँ देगी पैकेट्स, देन हम इनको देंगे, तो वही चीज़ होती है। सब आज के टाइम पे एक दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए भी, ठीक है, जो, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दीज एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, यही डिफरेंसेस पहले में भी हुआ करते थे, ठीक है। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट। हमें पता है कि राजाओं ने लड़ाई लड़ी, कौन जीता, किससे जीता, ठीक है, मगर हमें उस टाइम के फार्मर्स के बारे में नहीं पता, चरवाहों के बारे में नहीं पता कि उनकी लाइफ कैसे थी, क्या करते थे, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें तब पता चलती है जब हम उस साइट पे जाते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स को देखते हैं, हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, वो चीज़, ठीक। आगे, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है। तो हमारे देखा जाए लाइफ में डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमने ज़ीरो रख लिया, 1 2 3 4, कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे ही, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे ये जो एट सेंटर है, इसे क्या बोला जाता है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। अब इससे पहले का जो टाइम पीरियड है, दिस, इसे बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो इसके बाद वाला यानी कि उनके जन्म के बाद का जो समय है
उसे बोलते हैं हम एडी, एना डोमिनी, और भी नाम से बोलते हैं इन्हें, ठीक है। मेनली ये रहा बीसी और एडी, ठीक है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट्स के लिए, हिस्ट्री में तो खासकर कब क्या हुआ है, ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अच्छे से बता रखा है कि बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। समटाइम्स एडी भी लेते हैं हम, बिफोर डेट्स, उसका मतलब होता है एना डोमिनी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बोल रहा है ये सीई भी यूज़ कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एडी, जैसे बीसीई हो गया, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। सीई भी यूज़ किया जाता है, सीई हो गया हमारा, सीई हो गया हमारा कॉमन एरा, ठीक है, ये रहा कॉमन एरा, तो बिफोर कॉमन एरा हो गया ये, ठीक है। आगे है हमारा कि बीपी भी यूज़ किया जाता है, बिफोर प्रेजेंट और आफ्टर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।